जी मैं टीचर हूँ वहाँ पे। तो 15 साल से 2007 में हम अपॉइंट हुए थे। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में हम वहाँ पे चले गए थे। तो 15 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से हम इसी खौफ में जी रहे हैं सर वहाँ पे कश्मीर में। और इस वक्त जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं तो हम सॉफ्ट टारगेट हैं वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी मदद करे और हमें कश्मीर से वापस हमारे डिस्ट्रिक्ट में लाए। हम वहाँ पे अब काम नहीं करना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को खतरा है वहाँ पे। कितने लोग आए हो? सभी लोग आए हैं सर, तकरीबन हम कल जो 100 बंदे तो मेरे कांटेक्ट में थे कल, जो यहाँ जम्मू में पहुंचे हैं रात को सर। वापस आ गए? जी वापस आ गए। आज रजनी देवी की डेथ हुई है, कल राहुल भट्ट की हुई थी, परसों मैं प्रिंसिपल की हुई थी। हम वहाँ पे अभी अपने टीचर मरने के लिए नहीं भेजे गए। ये हमारी पूरी तरह से हमने कह दिया है कि हम आप एक भी टीचर वहाँ पे अभी नहीं भेजेंगे। रातों रात हमारे टीचर भागे हुए हैं, रातों रात हमारी लेडीज टीचर वहाँ पे भाग गई है। फार फ्लंग एरिया में लगाया हुआ उनको। कितने लोग होंगे एम्प्लॉय? वहाँ पे 4000 के करीब हमारे टीचर, जो डोगरा टीचर जो हमारे 4000 के विभिन्न। Pradeep Datta and Suhail now joining us live on this broadcast. To you first, Pradeep. You know, look at how the crisis is unfolding on multiple levels. On one hand, you have targeted killings on one after the other. Kashmiri Hindus in the valley being singled out, targeted, killed in a brutal manner. On the other hand, an attempt is being made to silence them. Why are they not being allowed to protest? Some of them want to desperately leave the valley now. You're absolutely right. On one hand, where Pakistan-sponsored terrorists are snatching lives of Kashmiri Hindus and other employees who are working under Prime Minister's package. On the other hand, their right to protest is also being blocked. And that's one of the reasons all these employees right now standing with me, they're agitated. About 100 to 150 employees from Kashmir Valley, they have already left. They are right now in Jammu. They feel that Prime Minister's package has become Prime Minister's hostage package. And they are being caged and they feel threatened. So in such circumstances where the security is not being provided, they feel it is not feasible for them to go back to those areas. Let me speak to, I have more voices. Give me time because I would like to speak to more and more employees here. आप लोग यहाँ पे आए कब हैं? हम कल पहले जब हमने ये खबर सुनी कि हमारी बहन की जो गोपालपुरा में एज ए टीचर काम कर रही थी, उसके ऊपर स्कूल में जाकर उसको आइडेंटिफाई करके उसके सिर पे शॉट डेड किया उसको। और जब हमने ये, मैं खुद क्लास में था, मैं भी वहाँ एज ए टीचर काम करता हूँ, पिछले 15 साल से हम वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने जब ये बात सुनी तो हम इमीडिएटली वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश की हमने। तो वहाँ से फिर हम डेड बॉडी के साथ यहाँ वापस आ गए। कितने और यहाँ पे एम्प्लॉय आए हुए हैं सर? मैक्सिमम लोग यहाँ एक्चुअली जस्ट हार्ट डिपार्टमेंट। आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट वी आर नॉट प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉइज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉइज हम नहीं है, हम जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में हम वहाँ पे कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं और हम माइग्रेंट नहीं है सर। आप नहीं जाना चाहते? नहीं, हम वहाँ जाना नहीं चाहते, हम माइग्रेंट्स नहीं है सर। क्या चाहते हैं आप? कितनी मुश्किल है? हमारी इमीडिएट ट्रांसफर होनी चाहिए। हमारी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन कोई इशू नहीं है, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम 15 साल से सर्व कर रहे थे और हमें उन लोगों ने ही सपोर्ट किया है बहुत सारा। लेकिन आज अचानक कल हमारी बहन की एक डेथ होती है तो हम सब डरे हुए हैं। इससे पहले अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? सर डिमांड ये है कि हम देशभक्त हैं। हमने कभी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं बोला। हमें वहाँ भेड़ बकरियों की तरह छोड़ा हुआ है। 15 साल हो गए हैं घरों से बाहर गए हुए। रोज रोज घर से जब बाहर निकलते हैं, रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं हम। अगर 2 बार घर वालों का फोन ना उठाएं, उनका बुरा हाल हो जाता है। जैसे आपने कल देखा, हमारी एक बहन शहीद हुई है, रजनी बाला। आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हमें वहां से अच्छे तरीके से हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वापसी की जाए, ताकि हम जो अपने तरीके से अपनी फैमिली के साथ रहें और जो इतनी टेंशन बनी हुई है उसमें से खत्म हो जाए। सरकार का कहना है कि अगर आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो वो जीत जाएंगे। आतंकवादी तो यही चाहते हैं, 90 में भी उन्होंने यही चाहा, अब फिर से वही चाहते हैं। इम्प्लाइज को ही नहीं छूटना चाहिए ना, इम्प्लाइज ही नहीं, मतलब इम्प्लाइज को रोटेट करना चाहिए। बाकी भी है बहुत सारे इम्प्लाइज यहाँ पे, 5 साल 10 साल के बाद रोटेट करो। अब हमें जहाँ लाओ, कार्डर सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। ये स्टेट लेवल की पोस्ट कर लेवल की पोस्ट करना चाहिए, कार्डर सिस्टम को खत्म हो जाना चाहिए। लाइबल पे स्टेट लेवल की पोस्ट कर दी जाए। वहाँ कश्मीर से भी जहाँ आए, इंडिपेंडेंसी बढ़े। गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी क्या है, हमें आज तक ये पता नहीं चला है। हमने एज ए प्रैक्टिकल हमें वहाँ भेजा एज ए हिंदू। हम उस समय 0% हिंदू था वहाँ। एज ए मिनॉरिटी हिंदू, हम मिनॉरिटी हैं वहाँ, एज ए हिंदू काम कर रहे हैं। जितनी देर उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लोकल लोगों ने, हम जॉब कर रहे थे। अब कुछ
वो ये इंटरनेशनल मुद्दा है मिलिटेंसी का। अब ये गवर्नमेंट को पता होगा अब किस तरह से सॉल्व करना है। हमारी लाशों में थोड़ी उसको सॉल्व करना है, हमें हमारी लाशों पे ये मुद्दे सॉल्व नहीं करना है। सर हम आपके मीडिया से ये कहना चाहते हैं, जिस घर की कैजुअलिटी हुई है हमारी बहन की, उसकी बेटी को पूरी उम्र के लिए एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए और कम से कम 2 करोड़ का उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो साइकोलॉजिकली वो सभी की उसके हस्बैंड की इमीडिएटली होनी चाहिए। और जितने भी एम्प्लॉइज हैं वहां पर जम्मू वैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं और सब कुछ इधर अगर इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होती है तो हम मास रेजिग्नेशन कर देंगे। हमें ये जॉब नहीं चाहिए, हमें ये जॉब नहीं चाहिए, मरने के लिए जॉब नहीं है। हम अपने बच्चों को पालने के लिए वहां गए थे, मरने के लिए नहीं। सर हम ये बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम इस हादसे से उबर नहीं पा रहे हैं और सभी लोग जो है कोई बोलने को कोई राजी नहीं है हमारे फेवर में। इवन के वहाँ की टीचर फॉर्म वो भी सीओ के फेवर में बैठी हुई है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? See, a very important question has been raised, because important question is, in 90s when terrorists raised their ugly head, civil society did not utter a word, they acted as mute spectators. Even today there is a criminal silence from their side, and this criminal silence is more dangerous than violence. That is what they are saying. They are saying that today is the time the civil society, the teachers forum, they're in Valley, they should have spoken for them, they should have spoken for Rajni Bala. Unfortunately, even today they are not speaking. Mehbooba Mufti can beat her chest for terrorists like Yasin Malik, but she will not utter a word for the family member. She will not be rubbing shoulders with the family member. She will not be coming over to this place and condoling them, because that is what actually is agitating people. That's what actually is generating fear. They feel that somewhere the mainstream Kashmir-centric political party leaders, they are also siding more with Pakistan and Pak proxy rather than speaking for them. And in such a situation, if the government also fails to provide them security, where they will go, how to stay there, how to work there, how to keep their kitchen fire stoked, how many times the mothers will be losing their daughters will be losing their mothers, fathers, and how many more lives are to be lost. Precious life lost yesterday. Rajni Bala, what was her fault? She was only trying to strengthen foundation stone of the country, and foundation stone of every country and every region is youngsters, children. She was trying to teach them. For that, she was killed in broad daylight, and not a word uttered by civil society. Why today they are not pelting stones and coming out on street? Why no such cattle march? Why nobody is speaking against Pakistan and Pak proxies? Why Mehbooba Mufti is not sitting at Jantar Mantar? Why Umar Abdullah is not repeatedly tweeting about that? Do Kashmiri Hindus or the Hindus' life don't matter in this country? If Hindus are not safe in India, where else they will be safe? You know, Pradeep, this is the question. Each and every person you spoke to there is so very disappointed at the moment on how there has been no crackdown on terror, how these killings have been going on day in and out. And now, as far as the latest clampdown is concerned, they're saying that they're going to be all leaving the valley. Mass migration is what they're talking about. So let's see how this plays out. Pradeep, thank you for getting us all those voices.